जब आप कहते हैं संविधान में संशोधन होगा तो मैं ये भी कहता हूँ कि आपका रामायण में भी संशोधन होना चाहिए। वहाँ राम मंदिर बन गया, ब्राह्मण का पुजारी हो गया, बिजनेस खुल गया, यहाँ ओबीसी एसटी जाएगा, भाड़ में जाएगा। चंदा किसको देंगे? ब्राह्मण को। मेरा बच्चा घास काटने की जाएगा, उसका बच्चा विदेश पढ़ेगा। हाँ, वो जो जाएगा ना मंदिर, मानसिक गुलाम बनेगा। जो स्कूल में पढ़ेगा अम्बेडकर बनेगा। अच्छा दिन तो आया है, हम पढ़े लिखे तो अच्छा दिन नहीं भी करेगा। जो राम राम रहेगा, घंटी बजाएगा और भीख मांगते रहेगा हाथ में लेकर। मोदी जी का 9 साल का आप कार्यकाल बता दीजिए। कुछ कार्यकाल नहीं, वो जो है केवल ड्रामा किया है। क्या ड्रामा किया है? ड्रामा किया। काला धन विदेश से चला आया क्या? सभी को जनधन खाता खुलवा दिया, 15-15 लाख अकाउंट में जुड़वा दिया क्या? 15-15 लाख जुड़वा दिया क्या? ये और फ्री का जो ये राशन दे रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? वो 15 लाख दिया ना, वही का जैकेट खरीदे हैं। अच्छा, मतलब मोदी जी 15 लाख दे, उसी का जैकेट है। मतलब आपको 15 लाख मिल गया। आप तो मोदी जी से खुश होंगे, हम पक्का बता रहे हैं। खुश तो पूरे भारत का है। तो 2 करोड़ का हर साल नौकरी दे रहा है, तो खुश ना है? खुश ना रहेगा भारत के लोग? वहाँ राम मंदिर बन गया, ब्राह्मण का पुजारी हो गया, बिजनेस खुल गया, यहाँ ओबीसी एसटी जाएगा, भाड़ में जाएगा। चंदा देने के लिए जाइएगा ना। चंदा किसको देंगे? ब्राह्मण को, कि उसका बच्चा विदेश में पढ़ेगा। मेरा यहाँ जाएगा अथी में घास काटेगा। हाँ, मेरा बच्चा घास काटने के जाएगा, उसका बच्चा विदेश पढ़ेगा। हाँ, वो जो जाएगा ना मंदिर, मानसिक गुलाम बनेगा। जो स्कूल में पढ़ेगा अम्बेडकर बनेगा। हाँ, IPS बनेगा। अच्छा, स्कूल जाएगा तब ना, मंदिर में जाने से क्या होगा? भीख मांगेगा, 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, चढ़ावा चढ़ाएगा। वो उसका बेटा वो पैसा लेगा और विदेश में पढ़ेगा, उसका बेटा IAS बनेगा। और क्या होगा? तो इस बार सत्ता परिवर्तन कर दीजिएगा। जरूर परिवर्तन। इससे पहले ड्रामा किया है मोदी जी। क्या जब कांग्रेस का सरकार था तो उस समय नीतीश कुमार के साथ में थे माननीय सुशील मोदी जी, और वो कह रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। हस्ताक्षर अभियान भी चलाए थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जब साथ थे, जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार बन गया, भारत में बना, उस समय नीतीश कुमार उनके साथ थे, तो उनको तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देना चाहिए था। आराम से दे देना चाहिए, किसी से उसको पूछने का जरूरत नहीं होता, वो तो दे देना चाहिए। आज हमको बिजली फ्री, राशन फ्री, पानी फ्री, सब कुछ मिलता, कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं किया। 5 किलो राशन मिल रहा है ना, खुश रहिए, खाइए, खुश रहिए। नहीं, सुनिए, भूखे जनता को आप राम राम भजन करवा रहे हैं। भूखे जनता को राम राम भजन कहने के लिए क्या ये देश का विकास है? 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, 5 किलो राशन, ये काम दीजिए, हराम का खिलाइए नहीं मोदी जी, हराम का नहीं खिलाइए, काम दीजिए। काम अगर यदि देते हैं आप तो सब दिन वह काम करेगा और खाना खाएगा, अपने परिवार को पालेगा। लेकिन आप जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं उससे क्या होगा? ये हराम का खिला रहे हैं आप। मतलब देश में गरीबी बढ़ गया है। गरीबी पूरा बढ़ गया है। 30 रुपया लीटर डीजल था, 40 रुपया पेट्रोल था, आज 110 और 94 रुपया लीटर डीजल हो गया है। अच्छे दिन नहीं आए हैं। अच्छा दिन तो आया है, हम पढ़े लिखे तो अच्छा दिन नहीं भी करेगा। जो राम राम रहेगा, घंटी बजाएगा और भीख मांगते रहेगा हाथ में लेकर। और वो आप एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब मंदिर इधर से भीख मांगते रहेगा। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मतलब जो मंदिर जाते हैं वो भीख मांगेंगे। भीख मांगता है ना, रोड का काम देखिए, हनुमान मंदिर है पटना जंक्शन पर, देखिए कितना है, देखिए जाकर। हाँ, और वहाँ जो रहेगा सब भीख मांगे रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अपने संस्कार बनेगा, कमाएगा, खा किसी से नहीं मांगेगा। मोदी जी अमेरिका में बोले थे कि हफ्ते में 1 यूनिवर्सिटी खुलता है इंडिया के अंदर। तब तो विद्यार्थी निकल रहा। मोदी जी भी एजुकेशन के ऊपर काम कहाँ किया एजुकेशन के बारे में? एक बार बोल रहा है एजुकेशन के बारे में। हाँ, अभी जैसे ले लीजिए आप, शिक्षा विभाग में इन्होंने जितना शिक्षक का वैकेंसी निकाल रहा है कि कोई राज्य इसका उदाहरण नहीं बन रहा है कि ये शिक्षक का इतना वैकेंसी दे दिए। इसका सोच है कि सुदूर देहात में जाकर के बीपीएससी का शिक्षक और दबे कुचले के बच्चों को पढ़ाए और वो
उसका बच्चा आगे भविष्य में आगे बढ़े। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री अगर बनाते हैं तो देश के लिए बेहतर करेगा। मोदी जी से आप नाराज हैं? मोदी जी से नाराज नहीं है, वो अपने तरीका से काम करते हैं। नीतीश कुमार जी आएंगे तो वो अपने तरीका से काम करेंगे। अच्छा, मोदी जी के राज में विकास हुआ कि नहीं हुआ है? अपने स्तर से उसका जो भी विकास करने का कार्य था उन्होंने किया है, और बाकी जो अब नीतीश जी का सोच है कि हम अपने देश को और कहां ले जाएं, कितना दूर आगे बढ़ाएं, वो अपने स्तर से विकास करेंगे। मोदी जी राम मंदिर बना दिए हैं। जहां तक राम मंदिर की बात है तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से भी कि मोदी जी हो या अन्य कोई लोग हो, वो हिंदू, दलित, अति पिछड़ा को तभी तक कहता है जब तक कि वोट की जरूरत होता है और धर्म शक्ति की जरूरत होता है, तभी वो खोजता है दलित और गरीब को। नहीं, जो SC ST OBC में है उसको हिंदू नहीं मानते? नहीं मानते हैं। अगर हिंदू मानते तो मंदिर को धुलवाया नहीं जाता। अच्छा जी, तब अगर मंदिर में चले जाते हैं ये लोग तो धुलवाते हैं मंदिर को धुलवाया जाता है। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शायद किसी मंदिर में गए थे जीतन मांझी, तो उस मंदिर को धुलवाया गया। ये तो गलत बात है। हम स्वतंत्र देश में रहते, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जितनी आज़ादी हमें है उसको है, उतनी आज़ादी हमें भी है। दलित हो चाहे अन्य कोई जाति के लोग रहता हो भारत में, अपने अधिकार के लिए स्वतंत्र है। उसका भी अधिकार बनता है कि हम पूरे देश में कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएं, कहीं भी कोई भी धर्म माने। लेकिन यहाँ धर्म के प्रति उसको बाधित किया जाता है कि ये हिंदू का मंदिर है, दलित है, तुम नहीं आएगा, धोएंगे मंदिर। आने के बाद धोया जाता है मंदिर को। तो सिर्फ जब उसको जरूरत पड़ता है धर्म का, तब वो दलित को हिंदू कह देता है। और मैं कहता हूँ दलितों से कि हम हिंदू तभी हो सकते हैं जब आप कहते हैं संविधान में संशोधन होगा, तो मैं ये भी कहता हूँ कि आपका रामायण में भी संशोधन होना चाहिए कि दलित, उसमें ये संशोधन होना चाहिए कि दलित जिस तरह ब्राह्मण लोग, पंडित लोग मंदिर में उसको अधिकार है पूजा पाठ करने का, उसी तरह दलितों को भी अधिकार होना चाहिए मंदिर में जाने का, पूजा करने का और पूजा सब चीज करने का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम लोग सब एक हैं। यहाँ पे अगर इस तरीके से होता है तो ये बिल्कुल गलत है।